वर्ष 1955 का वर्ष अगले 2500 वर्ष का पहला वर्ष, इन दोनों का संयोग छठा संगायन। आश्चर्य होता है कि घटना कैसे घटती है। मेरे जैसा आदमी जो ऐसे कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा कि कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कभी भगवान की शिक्षा को स्वीकार करूंगा या उसका पालन करूंगा। अरे यही नहीं, मैं सिखाऊंगा लोगों को, कल्पना नहीं कर सकते। बचपन से सिखाया गया भगवान बुद्ध हमारे विष्णु के अवतार हैं, उनको नमस्कार करो, फूल चढ़ाओ, धूप जलाओ, दीप जलाओ, बहुत अच्छा है। उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेना, शिक्षा ग्रहण करोगे तो नरक में जाओगे। छोटा था उस समय ये समझ में नहीं आई, अरे कोई ईश्वर है और वो अवतार लेता है, इसलिए अवतार लेता है कि लोगों को गलत शिक्षा दे के नरक भेजे। ये कैसा अवतार हुआ? उस समय समझते भी नहीं थे, बस ये बात मन में छा गई। भगवान बुद्ध की शिक्षा अपने काम की नहीं, वो असुर वृत्ति के लोगों को नरक भेजने के लिए उनकी शिक्षा थी। होगी भाई, मन में हमेशा झिझक। भदंत आनंद कौशल्यायन जी हमारे बड़े मित्र, इसलिए नहीं कि वो बुद्ध भिक्षु हैं, इसलिए मित्र कि बर्मा में हिंदी प्रचार का काम करते थे, हम लोगों में हिंदी सिखाने का। अब वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के जनरल सेक्रेटरी थे, तो हम लोगों को कठिनाई होती थी जो अहिंदी भाषी लोग हैं उनको कैसे सिखाएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के साथ तो हमारा संबंध था, लेकिन जो साउथ इंडियन है कि बंगाली हैं कि और हैं, उन लोगों को हिंदी कैसे सिखाएं, तो इनकी मदद हमें मिलती थी, आनंद जी की। और वैसे इसके पहले भी वो घर पर आते थे। घर पर कोई अतिथि आए तो एक गृहस्थ होने के नाते हमारा धर्म है उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनको सम्मान दें। अब वो बुद्धानुयायी है कि कोई और है, हमको उससे लेन देन नहीं, तो बहुत सम्मान करते थे। घर के सारे लोग उनको सम्मान करते थे। लेकिन जहाँ वो बुद्ध की शिक्षा की बात करें, हम मुँह फेर लेते थे। बुद्ध की शिक्षा है, नरक जाना पड़ेगा। वो समझ गए कि इस आदमी को बुद्ध की शिक्षा अच्छी नहीं लगती, क्या करे। एक बार आए, घर में ठहरे, बहुत दिनों तक रहे, तब हमें मालूम हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई पुस्तक लिखी है और ये उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक का हिंदी अनुवाद हमारे रंगून के घर पर आधे से ज़्यादा वहाँ हुआ, कुछ थोड़ा सा थाईलैंड में हुआ, फिर भी हमने पढ़ा नहीं। एक बार उन्होंने अपने धम्म पद का अनुवाद किया हुई पुस्तक रख दी हमारे पास। अरे इसे पढ़ के तो देख। पढ़ी रही, महीनों पढ़ी रही मेरे टेबल पर, इसका एक पन्ना नहीं खोला। बहुत धर्म है, कहीं बौद्ध हो जाऊंगा तो क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा, हम नहीं पढ़ते। इस तरह की मानस वाला व्यक्ति कैसे भगवान की शिक्षा के संपर्क में आया? तो कोई भविष्यवाणी पूरी होनी थी। 1954 में जो संगायन चल रहा है, उसकी एक वर्किंग कमेटी, सरकार ने मुझे उसका मेंबर बनाया। हम देखते रहे कि हमको क्यों मेंबर बनाया। न तो मैं ये जानता हूँ कि संगायन क्या है, न मुझे ये मालूम कि त्रिपिटक क्या होता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको तो आश्चर्य होता था। 2500 भिक्षु बैठ कर क्या रहे हैं? हमारे यहाँ ब्राह्मण पुरोहित लोग पाठ करते हैं, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में पूरा हो जाता है। 2 बरस तक पाठ करेंगे, क्या करते हैं लोग? कुछ नहीं समझता हमें मेंबर बनाया। हमने कहा बाबा हम कुछ नहीं जानते, आप क्यों हमको? तो कहा इसलिए बनाया कि तुम तो वेजिटेरियन हो, और जब जब बर्मा में कहीं कोई तकलीफ होती थी, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ हो गई, तो हमारे नवयुवकों की एक संस्था थी, वो रिलीफ के लिए दौड़े जाते थे, भोजन लेकर के, कपड़ा लेकर के रिलीफ का काम करते थे। तो जानते थे सरकार कि ये वेजिटेरियन फूड कितनी मात्रा में भी हो सप्लाई करेगा। आपको इसलिए बनाया कि इतनी बड़ी संस्था में कई लोग आएंगे बाहर से, वो वेजिटेरियन होंगे, तो हम तो वेजिटेरियन फूड बनाते नहीं, तुम्हारा जुम्मा है, जो आएगा जिसको वेजिटेरियन फूड होगा तुम्हें देना पड़ेगा। खुश हुए हम। वेजिटेरियन फूड के लिए हमको मेंबर बनाया, बौद्ध धर्म के लिए नहीं बनाया। अच्छी बात, खुश थे। बात होते 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 ये 1954 की बात है, पिछले 2500 वर्ष का आखिरी वर्ष, पिछले बुद्ध शासन का
प्रथम बुद्ध शासन का आखिरी वर्ष 1955 आया, अगले बुद्ध शासन का प्रथम वर्ष ऐसा संयोग हुआ कि हमको विपश्यना लेनी पड़ी। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, घबराते हुए विपश्यना ली। तो ये मन में संकल्प करके, क्योंकि जिस गुरु से मिला वो कहता, देख भाई तुम हिंदुओं के नेता हो, हिंदू धर्म को खूब जानते हो, बताओ तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार का क्या विरोध है? शील सदाचार का क्या विरोध होगा? हमारे हिंदू धर्म में नहीं, किसी धर्म में विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। कैसे पालन करोगे? हम तुमको शील सदाचार सिखाएंगे, तुम कैसे पालन करोगे? अरे तुम्हारा मन ही वश में नहीं होगा तो कैसे पालन करोगे? हम तुमको मन को वश में करना सिखाएंगे, उसको हम समाधि कहते हैं। कोई इतराज है तुम्हें? हमने अपनी पुस्तकें पढ़ी, शास्त्र पढ़े, समाधि समाधि, वो मुनि जंगल में गया समाधि लगाई, वो ऋषि जंगल में गया समाधि लगाई। मैं तो गृहस्थ हूँ, कोई हमको समाधि सिखाए तो विरोध क्या होगा? ना बाबा, कोई विरोध नहीं। तुम्हें शील में विरोध नहीं, समाधि में विरोध नहीं, उससे कुछ नहीं होता। उसके आगे प्रज्ञा है। समाधि में चित्त शांत हो जाएगा, ऊपर ऊपर का चित्त निर्मल भी हो जाएगा, अच्छी बात है। भीतर गहराई से जड़ें हैं, जो मन के विकारों की, मन के मैल की जड़ें हैं, वैसी वैसी रहेगी। मन का स्वभाव वैसा ही रहेगा। वो जब तक नहीं सुधरेगा तुम्हारा सुधार नहीं हुआ। तो भगवान ने ये बात समझी अच्छी तरह। तो उन्होंने कहा अगला कदम प्रज्ञा, ये विपश्यना है। तुमको क्या इतराज है प्रज्ञा में? हम गीता का पाठ करते थे, कहीं कहीं गीता पर प्रवचन भी देते थे वहाँ, और उसमें स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, खूब समझाते थे। और घर आके उदासी आती थी, इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी। हम में तो स्थित प्रज्ञता का नामो निशान नहीं, और लोगों को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। ये कहता है प्रज्ञा सिखाएंगे तो क्या बुरी बात है? फिर कहा देखो, शील समाधि प्रज्ञा, इन तीनों बातों को छोड़ करके और विपश्यना में कुछ नहीं सिखाया जाता। शील समाधि प्रज्ञा को छोड़ करके भगवान बुद्ध ने और कुछ नहीं सिखाया। ये तीन बात में उनकी सारी शिक्षा आ गई। तुम्हें इतराज है और इससे विकार निकलेंगे, तो विकार तो भरे पड़े। बहुत धन कमाया तो बहुत प्रतिष्ठा हुई, मान हुआ, सम्मान हुआ। 25 वर्ष की उम्र में इतना मान सम्मान, तो अहंकार बढ़ा। मैं मेरे जैसा कौन? उस अहंकार के मारे बड़ा व्याकुल, क्रोधी इतना कि बड़ा व्याकुल, मैं व्याकुल, घर वाले व्याकुल। अरे कोई विकार निकालने की विद्या सिखाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे? तो ये मन में दृढ़ करके गया कि इनसे विपश्यना सीखूंगा, शील समाधि प्रज्ञा सीखूंगा, लेकिन बौद्ध नहीं बनूंगा। चाहे जो कुछ हो जाए, बौद्ध नहीं बनूंगा। बौद्ध बन गया तो नरक जाना होगा ना। और जैसे शिविर में बैठा, एक एक दिन 10 दिन पूरे हुए तो भाव विभोर हो गया। अरे ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आए, करना तो नहीं सिखाया ना। शीलवान बनो, कौन नहीं कहता? सब कहते हैं, सब परंपरा वाले कहते हैं अपने अनुयायियों को, सदाचारी बनो, शीलवान बनो। कैसे बने ये तो नहीं सिखाया। मन को वश में करो, मन को कैसे करें ये तो नहीं सिखाया ना। मन को निर्मल करो, कैसे करें? अरे ये करना सिखाते हैं। वहाँ केवल बात है, केवल उपदेश है। तब होश आया कि जब तक करना नहीं सीखेंगे तब तक धर्म नहीं आया। रसगुल्ला बहुत मीठा है, क्यों मीठा है? इसमें चीनी पड़ी है इसलिए मीठा है, बहुत मीठा है। हमारे क्या काम आया? हमारे मुंह में कोई रखे रसगुल्ला, तब मालूम हो हाँ मीठा है। ये औषधि बहुत बढ़िया, रोग दूर होते हैं। होगी भाई, मैं रोगी हूँ, औषधि लेकर के मेरा रोग दूर हो जाए तब न बढ़िया है। तो करना ही नहीं सिखाया तो धर्म क्या हुआ? तो आंखें खुली कि बुद्ध के समय भी ये हालत थी। उपदेश ही उपदेश, करना कोई नहीं सिखाता। उन्होंने करना सिखाया और साथ साथ इसके ऊपर के जितने छिलके हैं उनको दूर किया। धर्म का शुद्ध रूप, इसके अतिरिक्त जो बातें हैं उसका धर्म से लेन देन नहीं है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कोई कर्मकांड करता है और समझता बड़ा धार्मिक हूँ मैं,
हर संप्रदाय वाला अपना कर्मकांड किया और समझता बड़ा धार्मिक हो गया। मैं बड़ा धार्मिक हूँ। कोई दार्शनिक मान्यता है, हर संप्रदाय की अलग अलग दार्शनिक मान्यता, मैं ये दार्शनिक मान्यता मानने वाला हूँ तो बड़ा धार्मिक हूँ। कैसे धार्मिक हो? तेरा मन विकारों से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ, अहंकार, तो कैसे धार्मिक हो गया? अरे कोई सोचता ही नहीं था। बुद्ध ने ये बात लोगों के सामने रखी। तो बात कर रहे थे उस छठा संघायन की और उस भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष पूरा होने पर अगला 2500 वर्ष का जो द्वितीय बुद्ध शासन आरंभ होगा उसमें क्या होगा? इस स्वर्ण भूमि से बुद्ध का धर्म भारत जाएगा पहले। आश्चर्य होता है, बाबा साहब इतने बड़े विद्वान, कितना अध्ययन किया, दुनिया की जितनी परंपराएं हैं सबके ग्रंथों का अध्ययन किया। जहाँ तक हमारी जानकारी है, भारत में एक आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसने कि इतनी धर्म परंपराओं का गंभीर अध्ययन किया हो। एक आदमी नहीं हुआ। अपने अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले होंगे, किसी एक दो का और करने वाले होंगे, सबका अध्ययन किया और अब सोच रहे हैं कौन सा अपनाएं, कौन सा अपनाएं। 1954 में द्वितीय बुद्ध शासन के अंतिम वर्ष में 1955 में छठा संघायन चल रहा है और बाबा साहब वहाँ पहुँचते हैं। ये संयोग है ना, 2500 वर्ष के बाद फिर जागना है धर्म, तो संयोग है ना। बाबा साहब पहुँचते हैं वहाँ पर, उस संघायन में उनकी स्पीच होती है, सुनने वालों की आंखों में आंसू, स्थिति बताते हैं कि भारत की हालत है। वो 3 दिन तक हमारे एक मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र डॉक्टर सोनी, उनके यहाँ रहे, जो बहुत अच्छे विपक्षी साधक थे, उनके घर में रहे। बीमार थे, बहुत बीमार थे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते थे। तो मांडले में हमारे मित्र का जो घर था 3 तल्ले का, उसके नीचे डिस्पेंसरी थी पहले तल्ले में, तो वहीं उनको रखा। संघायन में गए, पता नहीं हमारे गुरुदेव से मिले कि नहीं मिले, हम नहीं जानते। हमारे गुरुदेव के आश्रम में नहीं आ सके क्योंकि वो बहुत ऊंचाई एक पहाड़ी पर है, नहीं आ सके। विपश्यना के बारे में उनकी क्या बातचीत हुई हम नहीं जानते कुछ भी। लेकिन ये भविष्यवाणी को पूरा करने वाला ये व्यक्ति 1955 में द्वितीय शासन शुरू होता है, 1956 में यहाँ पर डंका बजाता है। 1,500 वर्ष के बाद भारत में एक साथ एक स्वर से लाखों आदमी ये आवाज़ उठाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अरे ये 3 रत्नों के शरण की आवाज़ पहली बार उठी भारत में। भविष्यवाणी पूरी हुई। ये युग पुरुष उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए 1955 से 1956 वो लेकर के भारत आया। लेकिन उसके बाद बीमार थे, बहुत दिन नहीं रह पाए। फिर भी एक बिरवा तो रोपा, बुद्ध की शिक्षा का एक बिरवा रोपा, और वो फैल रहा है, फैलेगा, खूब फैलेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। हमारे देश के बर्मा के जो बड़े संत थे विपश्यना वाले, विपश्यना जानी चाहिए ना। बुद्ध की शिक्षा सही ढंग से तब फैलेगी जबकि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लोग कर पाएंगे, नहीं तो कैसे होगा। तो हमारे गुरु के गुरु के गुरु, हमारे दादा गुरु के गुरु, उन्होंने 100-125 वर्ष पहले, बहुत दूरदर्शी थे, 2500 वर्ष आने वाला है और ये शिक्षा भारत जाएगी, विपश्यना जाएगी। कैसे जाएगी? तो कोई भारतीय मूल का व्यक्ति हो, कोई NRI हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, वो इस धर्म रत्न को ले जा सकेगा। तो कहाँ कितनी दूर से सोचते हैं। तब तक केवल भिक्षुओं के हाथ में थी। वो सोचते हैं कि कोई गृहस्थ लेकर के जाएगा तो लोग स्वीकार करेंगे, भिक्षु लेकर के जाएगा तो उसे कपड़े देख के लोग भाएंगे तो बहुत धर्म है, ये तो बहुत धर्म, नज़दीक नहीं आएगा, सुनने नहीं आएगा, करना तो दूर रहा। कब उन्होंने सोचा और दरवाज़ा खोला
विपश्यना गृहस्थों के लिए भी है। उसके पहले खाली भिक्षु लोग गृहस्थों के लिए है। तो उनका प्रमुख शिष्य एक किसान सयाता जी गृहस्थ, उनके शिष्य हमारे गुरुदेव सयाजी उबाकिन गृहस्थ। सौभाग्य से 1955 में द्वितीय शासन आरंभ होने का प्रथम वर्ष हमें विपश्यना मिली। अब वो देखते हैं कि कोई आदमी तैयार करना है जो विपश्यना लेकर जाए। उनके मन में इस बात की बहुत धर्म कामना कि किस तरह से भारत का हम पर ऋण है। भारत ने इतनी बड़ी संपदा, धर्म की संपदा हमें दी, इतना अनमोल रत्न हमें दिया। आज भारत कंगाल है, उसके पास नहीं है। ये विद्या नष्ट हो गई, बुद्ध की शिक्षा नष्ट हो गई। हमको ये कर्जा चुकाना है। एक ही बात बार बार कहते थे, हमें भारत का कर्जा चुकाना है। ये अनमोल रत्न जो भारत से आया वो भारत में वापस जाए। खुद आना चाहते थे, कुछ तो उम्र का सवाल था, कुछ और पॉलिटिकल रीजंस थे, उनको आने के लिए पासपोर्ट नहीं मिला। मैं भी बर्मी नागरिक था। उन दिनों बर्मी सरकार अपने नागरिकों को बाहर जाने का पासपोर्ट नहीं देती थी। संयोग हुआ हमारी माता यहाँ पहले आ गई थी और यहाँ आकर के वो बीमार पड़ गई। मानसिक तनाव, हमारे बच्चे बर्मा में है, न जाने क्या तकलीफ होगी उनको, हर माँ सोचेगी इस तरह से। तो हमने सरकार को लिखा, हमारी माता अस्वस्थ है, विपश्यना करेगी, ठीक हो जाएगी, आप हमें जाने दीजिए अपनी माता की सेवा करने के लिए, पासपोर्ट दीजिए। पहला पासपोर्ट, अकेला पासपोर्ट, और किसी को नहीं मिला। अकेला पासपोर्ट इस कारण से कि अपनी माता की सेवा के लिए जा सकता है, उसको विपश्यना सिखाने के लिए जा सकता है। नहीं तो ऐसे आदमी को मिलता है जो चाहे हम छोड़ के जाते हैं बर्मा को हमेशा के लिए, तो पासपोर्ट मिलेगा हमेशा के लिए, फिर बर्मा नहीं आ सकते। हमारे गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, चलो तुम्हें पासपोर्ट मिला, अपनी माता को भी सिखाओगे, औरों को भी सिखाओगे, धर्म फैलेगा। तब तक बाबा साहब का नाम हो गया था वहाँ पर, उन्होंने शुरू किया है। इतने लोग बुद्धं शरणम गच्छामि कहने वाले हो गए हैं, धम्मं शरणम गच्छामि कहने वाले हो गए हैं संगम। लेकिन विपश्यना नहीं जाएगी तो धर्म का सार नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो तो बाबा साहब ने कहा बुद्धं शरणम गच्छामि को तो बोलेंगे। जो अनुयायी नहीं हैं, जो अपने को ऊंची जात वाला मानते हैं, वो तो नज़दीक नहीं आएंगे। और सचमुच ऐसा हुआ। मुझको ये सुनकर के दुख हुआ जब मैं आया यहाँ पर, तो एक आगे जाके हमारा संबंधी हो गया, उनकी लड़की हमारे परिवार में आई। हमें कहता गोयनका जी आप क्या कर रहे हैं, आप ये भंगियों का धर्म सिखा रहे हैं लोगों को। भंगियों का धर्म? अरे बावले आदमी, ये सज्जनों का धर्म है। अगर आदमी को अच्छा आदमी बनना है तो उसका धर्म है। फिर बैठा शिविर में, तुम्हारे किस तरह का प्रचार लोगों में किया गया, कौन आएगा विपश्यना में? तो गुरुजी ने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जा रहे हो, बुद्ध की शिक्षा की जड़ें जमानी है तो सारे समाज में जानी चाहिए। समाज के केवल एक हिस्से में गई तो जड़ें नहीं जमेगी। फिर यहाँ आकर के तो सुना बाबा साहब ने भी एक ऐसा भाषण दिया, अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले दिया, ऐसा बताया गया हमें। उसमें उन्होंने कहा कि जब तक सारा भारत बुद्ध की शिक्षा के रंग में नहीं रंग जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं है। सारे भारत को बुद्ध की शिक्षा के रंग में रंगना है। बात समझ में आई हमारे? ये अपने को ऊंची जात मानने वाले जब तक बुद्ध की शिक्षा इनमें नहीं जाएगी, ये कैसे समझेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं? उनके समझ में नहीं आएगा, वो तो अपने गलत रास्ते जाते जाएंगे। तो जब आया तो पहली कठिनाई तो ये हुई कि कौन मेरा साथ देगा। मैं अगर मान लो कि दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके और गेरुआ वस्त्र पहन करके कोई बाबा जी बनकर आता, गले में माला लगा करके, तो लोग आते हमारे पास, बाबा जी पता नहीं क्या कर देंगे, हमारा कुछ कल्याण कर देंगे, जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र मिल जाएगा, जिनको धन नहीं उनको धन मिल जाएगा, बाबा जी का आशीर्वाद। ये तो गृहस्थ है, धोती कुर्ता पहनने वाला, ये क्या देगा हमें? कौन है हमारे पास? और वो भी आए 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए घर बार छोड़ के हमारे पास कौन रहेगा?
और रहे भी तो कौन व्यवस्था करेगा? कहाँ 10 दिन का हम शिविर लगाएंगे? हमारे मन में आया कि ये भविष्यवाणी फालतू है, कभी होने वाली है, ये हो गया बस ठीक है। इतने लोग अपने को भगवान बुद्ध के अनुयायी कहने लगे, अच्छी बात है, विपश्यना फैलने वाली नहीं है इस देश में। 15 दिन नहीं बीते कि विपश्यना का शिविर लग गया। कोई आगे खड़ा हो गया व्यवस्था करने के लिए, सारा प्रबंध करने के लिए। अरे विश्वास नहीं होता था, आ गया। फिर उसमें हमारी माता बैठी, हमारे पिता बैठे, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा एक जगह, माता और पिता का इतना बड़ा उपकार होता है, उनके जितना उपकार करने वाला संसार में कोई नहीं है। उनके उपकार का बदला चुका नहीं सकते। सारे जीवन भर कावड़ी लेकर के माता और पिता को श्रवण कुमार की तरह लेकर फिरे तो भी उनका उपकार का उनका ऋण नहीं चुक सकता। तो कैसे चुक सकता है? माता पिता अगर शीलवान नहीं है, माता पिता सदाचारी नहीं है, उनको सदाचारी होने में मदद कर दे। सदाचारी हैं, मन वश में नहीं है, समाधि नहीं है, उसमें पुष्ट होने में मदद कर दे। समाधि है, प्रज्ञा नहीं है, तो प्रज्ञा में पुष्ट होने को, शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होने का रास्ता दिखा दे तो समझो माता पिता का कर्ज पूरा किया, कुछ अंशों में पूरा किया। तो हमने भी अपने माता पिता का कर्ज पूरा किया शिविर में बैठे हुए, और तब तो धर्म की गंगा बहने लगी। हमारे मन में हमने एक संकल्प किया कि भगवान बुद्ध ने, जिनको लोग भंगी कहते थे, कि ये कहते थे, निशिजातक कहते थे, उनको धर्म में ऊंचा उठाते अनंत बना दिया। लोग उनको पूजने लगे। देखो, अगर धर्म मदद करेगा तो हम भी ऐसे लोगों को, जिनको लोग नीची जात वाला कहते हैं, हम नहीं मानते नीची जात